कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते हैं, वो भारत तोड़ो यात्रा करते हैं। तो ये ऐसे कई व्यक्ति इनके हैं जो वसूली करने वाले हैं, ये वसूली यात्रा करते रहते हैं। अब देख रहे हैं कि पूरा देश उनको पप्पू कह रहा है और उन चीज़ों से वो परेशान होकर कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो अब उनको समर्थन नहीं चाहिए, देश को जोड़ने का काम नहीं है, देश को तोड़ने में लगे हुए। राहुल गांधी जी का ड्राइविंग करे, बढ़िया काम तो मिल गया। अब राहुल गांधी जी गाड़ी चलाते रहे, देश भर घूमते रहे, यही उनके लिए भी काम है, दूसरा कोई काम तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। रोहतास में उनका कार्यक्रम चल रहा है, फिर आज उनका कैमूर में भी कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव गए। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार बीजेपी के विधायक नीरज बबलू जी। नीरज बबलू जी, राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, बिहार में है, तेजस्वी प्रसाद यादव गए सम्मिलित होने के लिए। देखिए, राहुल गांधी जी पहले भी यात्रा करके देख चुके हैं और देखे कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दाढ़ी बढ़ा के राहुल आसाराम बन गए, लेकिन कहीं कोई फ़ायदा उनको नहीं मिला। और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते हैं, वो भारत तोड़ो यात्रा करते हैं। जहाँ भी जाते हैं विवादित बयान देते हैं, कहीं न कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि माहौल जो पूरा देश का है ना, वो उत्साह से भरा हुआ है। और जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, पूरा देश राममय हो गया है। तो उस राममय को कैसे वो डिस्टर्ब करें, कौन सा ऐसा शगुफा छोड़े, कौन सा ऐसा तिकड़म करें कि लोग भड़के। अभी वो किसान को भड़काने में लगे हुए, उनके पास कोई जब मुद्दा नहीं है काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने में लगे हुए हैं, किसानों के बीच जाके कुछ गलतफहमी पैदा करते हैं। तो ये जो उनका मनसा है, ये कोई मनसा उनका सफल होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ वो कलेक्शन यात्रा भी करते हैं। आप याद करिए कि जब धीरज साहू पकड़ाए थे तो उनके पास 300 करोड़ से ऊपर रुपया मिला था, और वो धीरज साहू उनके पुराने यात्रा में साथ साथ चल रहे थे। तो ये ऐसे कई व्यक्ति इनके हैं जो वसूली करने वाले हैं, ये वसूली यात्रा करते रहते हैं। अब देख रहे हैं कि पूरा देश उनको पप्पू कह रहा है और उन चीज़ों से वो परेशान होकर कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो अब उनको समर्थन नहीं चाहिए, देश को जोड़ने का काम नहीं है, देश को तोड़ने में लगे हुए। तेजस्वी प्रसाद यादव जो सम्मिलित हुए हैं, कल देर शाम पटना से निकलकर वो जाकर सम्मिलित हुए हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम में। आज देखा गया कि खुद गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और बगल में बैठे हैं राहुल गांधी। देखिए, सत्ता से बाहर हो गए, सड़क पे चले गए। मुझे लगता है कि जनता उनको पहले ही सड़क पे भेजी थी जब ये चुनाव का रिजल्ट आया था। तिक्रम से सत्ता में आ गए। अच्छा, सत्ता में आ गए तो फिर हमको लगता है कि सत्ता से बाहर जाने का मौका मिला है अभी, और मुझे लगता है बेरोजगार हो गए तो अच्छा काम मिल गया है कि राहुल गांधी जी का ड्राइविंग करे, बढ़िया काम तो मिल गया। अब राहुल गांधी जी गाड़ी चलाते रहे, देश भर घूमते रहे, यही उनके लिए भी काम है, दूसरा कोई काम तो है। प्रसाद यादव ने अनाउंस कर दिया है कि अब बिहार भ्रमण पर निकलेंगे, गांव गांव जाएंगे और नीतीश कुमार के बारे में बताएंगे कि किस तरह से बार बार वो पलटी मारते हैं। पहले कौन मना किया था? पहले भी घूमते, सत्ता में रह के घूमते अगर, तो लगता है कि सत्ता में रह के काम करने आए हैं, कुछ न कुछ काम करेंगे। अब तो बेरोजगार हो गए, बेरोजगार करके लोगों को ठगने के लिए जाएंगे, लोगों को बहकाने के लिए जाएंगे। सत्ता में जब आदमी होता है, जब जनता के बीच जाता है तो कुछ काम करता है, जनता की समस्याओं का समाधान करता है। अभी उनके पास समाधान करने के लिए कुछ तो है नहीं, अभी जनता को भड़काने जाएंगे, बहकाने जाएंगे, यही उनका काम है। एक आखिरी सवाल, आप लोगों की सरकार रहती है तो बिहार में नौकरियां कम होती है, जब महागठबंधन की सरकार थी तो नौकरियां ज़्यादा था, आखिर कारण क्या है? ये किसने कह दिया? जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए हैं, एनडीए की सरकार बनी है, अभी तक लाखों लोगों को नौकरी मिल चुकी है। और ये जिस नौकरी का श्रेय लेना चाह रहे हैं ना, उस नौकरी का पटकथा भी पहले लिखा जा चुका था। विधानसभा में भी बोले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी कि ये सारा प्रोसेस हम लोग पहले कर रखे थे, सिर्फ नियुक्ति पत्र देने की बात आई तब तक ये लोग सरकार में आए थे, नियुक्ति पत्र इनके हाथ से गया कि भाई ठीक है, इनके अंडर में शिक्षा विभाग था, तो ये लोग क्रेडिट लेना शुरू किए। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं, बाकी इनके पास कुछ है नहीं। और जब कुछ नहीं बचता है तो षड्यंत्र करने में लगे रहते हैं। बिहार के तमाम बीजेपी के बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, तमाम दिल्ली में 2 दिवसीय मीटिंग में जा रहे हैं। 573 नेता बिहार से जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा लोकसभा? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और बराबर ये होते रहता है, कोई नई बैठक नहीं है। और पूरे देश में इसकी चर्चा होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश में काम कर रहे हैं इस पे विचार होता है, कई तरह का पॉलिटिकल काम होता है, तो सारे लोग उसमें जा रहे हैं।
तो क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बातचीत होगी कि कैसे 40 लोकसभा चुनाव पर लड़ा जाए? निश्चित रूप से वो जो काम होता है उस पर बात होता है, और वो तो तैयारी है ही। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में हम लोग पहले भी एनडीए 40 में 39 जीते हुए थे, और इस बार 40 में 40 जीतेंगे, ये निसंदेह। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।